आप सभी को नमस्कार। आज़ाद ग्रुप की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको जानकारी हो गई होगी कि अब आज़ाद ग्रुप द्वारा पहली बार देवभूमि के छात्रों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर अब आपको निरंतर विधिवत ढंग से आपकी परीक्षा के अनुसार आपकी परीक्षा की मांग को देखते हुए निरंतर कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसा कि पूर्व में जो आपका 2 परीक्षाएं आपकी होनी हैं जो कि यूके SSSC के द्वारा आयोजित की जानी हैं, जिनमें से आपका वन रक्षक का था और पटवारी और लेखपाल के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पे उनका क्या मांग है, उनका किस प्रकार से पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, उसके बारे में पूर्व में बताया जा चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूके पीएससी 2021 जो हमारा उत्तराखंड राज्य विशेष के लिए जो PCS का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है निश्चित रूप से इसी माह के जो आपका ये माह चल रहा है, इस माह के लास्ट तक या अगस्त के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आपके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो अब अगर नोटिफिकेशन के लिए चर्चाएं चल रही हैं तो निश्चित रूप से हम सभी को अपनी जो तैयारी है उसको नए दिशा से नई गति से आगे बढ़ाना है, जिससे कि अंतिम रूप से चयनित हो सकें। क्योंकि उत्तराखंड राज्य विशेष वालों के लिए थोड़ी चिंता इसलिए रहती है क्योंकि जो PSC एग्ज़ाम है ये रेगुलर होता नहीं है और 2 वर्षों 3 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो निश्चित रूप से जो ये मौका, जो ये संभावनाएं हमारे लिए बन रही है, इसका हमें 100% लाभ उठाना है। क्योंकि इसके बाद 21 की यदि हम बात कर लेते हैं तो निश्चित रहे कि 22 में या 23 में एग्ज़ाम हो, 2-3 वर्षों के बाद ही एक बार होता है। तो इस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को आगे लेकर चलना है, इस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को विधिवत रखना है कि इसी बार हम अंतिम रूप से चयनित हो सकें। तो सबसे पहले यूके पीएससी 2021 को ध्यान में रखते हुए आपका जो कंप्लीट पाठ्यक्रम है, जो आपका संपूर्ण सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके आधार पर वीकली स्टडी प्लान सबसे पहले आपको उपलब्ध कराया जाएगा इस चैनल पर। और ये जो वीकली स्टडी प्लान होगा ये प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी उपयोगी होगा। मतलब कि जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जो यहाँ पे आपको सप्ताह में बताया जा रहा है, एक एक सब्जेक्ट एक एक विषय हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जो यहाँ पे आपको वीकली प्लान में बताया जा रहा है, यदि आप उसको हूबहू फॉलो करते हैं, साथ ही साथ यदि आपको उसके अतिरिक्त भी कुछ पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीकली स्टडी प्लान पे आने से पहले कि क्या हमारा वीकली प्लान है, सप्ताह के 7 दिनों के लिए तो नहीं लेकिन 6 दिनों के लिए हम प्लान बनाकर चलेंगे और उस 6 दिन के प्लान को हम पूरी तरह से तन्मयता के साथ, लगन के साथ हम उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। और सप्ताह के अंतिम दिन, जिस दिन रविवार होता है, उस दिन जो भी आपने सप्ताह में 6 दिन पढ़ा है उससे संबंधित एक टेस्ट आपका होगा। कहने का मतलब है ये जो वीकली स्टडी प्लान आपको दिया जा रहा है, एक शर्त पर दिया जा रहा है कि आप जो वीकली स्टडी प्लान है इसको फॉलो करिए, इसका अनुसरण करिए और इसके साथ जब आप 6 दिन तक लगातार तैयारी करते हैं तो 7वें दिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप भी अपने आप को जांचने का प्रयास करें कि क्या पिछले 6 दिन जो आपने इस स्टडी प्लान को दिया है उससे प्रश्न निकल रहे हैं या नहीं, उससे आगामी परीक्षाओं में प्रश्न हल हो पाएंगे या नहीं, विगत वर्षों के प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं या नहीं। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड राज्य का एग्जाम है तो उत्तराखंड राज्य विशेष से संदर्भित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी यहाँ पे कवर कराया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट कोर्स, मतलब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम को वीकली वाइज, साप्ताहिक डिवाइड करके आपको दिया जाएगा। वो चीज़ें आपको करनी रहेंगी और आपके इस चैनल पर भी निरंतर आपको कक्षाएं मिलेंगी, निरंतर लाइव प्रश्नोत्तरी का सेशन आपको देखने को मिलेगा। मुख्य परीक्षा के लिए भी नियमित कार्यक्रम होंगे। तो आप सब जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ें, छात्रों को जोड़ें जो उत्तराखंड PCS के लिए इच्छुक हैं, उत्तराखंड PCS की लगातार तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ें। निश्चित रूप से पहली बार आप सबके लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है आज़ाद ग्रुप द्वारा। अभी तक भारत के लगभग सभी हिंदी भाषी राज्यों में हम कार्यरत हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया और इन सब के बाद राजस्थान आपका हो गया और उसके बाद उत्तराखंड की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज के वीकली स्टडी प्लान को हम देखते हैं कि हमारा वीकली स्टडी प्लान क्या है और किन
बिंदुओं को हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेंगे और कुछ अन्य बातों को भी हम ध्यान से देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें अब आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जो आपका वीकली स्टडी प्लान यहाँ पे दिया जा रहा है, आपको बता दें कि जो आज की आपकी तिथि है, जो आज की आपकी तिथि है, इस तिथि से लेकर शनिवार तक का प्लान दिया जा रहा है। संडे को आपका टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अब बात आती है कि टेस्ट कहाँ आयोजित किया जाएगा, इसके बारे में डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने वीकली प्लान को देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है जिससे कि हम सफल हो सकें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं वीकली प्लान के बारे में। क्योंकि जो वीकली प्लान है, आज आपका मंगलवार है, तो आज से ये प्लान शुरू होता है। आज से आपको बताया जा रहा है, निश्चित रूप से कल से आपको इसको फॉलो करना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आज तो बीत गया है, ठीक है, आज आप निश्चिंत होकर जो है इस पे आगे बढ़ेंगे। 28 तारीख को हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले 28 के बारे में हम देख रहे हैं। 28 जुलाई को हमें क्या कवर करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीकली स्टडी प्लान है, एक एक दिन का दिया जा रहा है, तो आपको उस आधार पे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम जो विषय कवर करने वाले हैं जुलाई माह में और अगस्त माह में, ये है भूगोल। और जो हम अपनी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं इस प्लान का, वो हम विश्व भूगोल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, विश्व भूगोल से हम अपनी चर्चा को शुरू कर रहे हैं। विश्व भूगोल से हम अपनी चर्चा को शुरू कर रहे हैं। और 28 जुलाई के लिए, 28 जुलाई के लिए जो आपके लिए टॉपिक हैं, सबसे पहले आपको कवर करना है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय आपको देखना है। सामान्य परिचय का मतलब हो गया कि जो अभी तक, क्योंकि आप निश्चित रूप से यदि आप पीएससी देने जा रहे हैं तो बेसिक आपने पढ़ा होगा, तो सामान्य परिचय में क्या देखना है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो समसामयिक संदर्भों में चर्चा में हैं। उदाहरण के रूप में आप अफगानिस्तान ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका सैन्य बलों की वापसी हुई है बगराम एयरबेस से, तो अफगानिस्तान चर्चा में है। अब अफगानिस्तान आप जब देख रहे हैं तो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश कौन से हैं, उनकी मुद्राएं क्या हैं, यदि कोई वहाँ पे महासागर है, कोई जल निकाय है, तो उसको भी आपको देखते हुए चलना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, इटली को देख सकते हो, आप ब्रिटेन को देख सकते हो। ठीक है, इटली क्यों देख सकते हो? क्योंकि अभी हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो इटली और ब्रिटेन के यात्रा पर गए हैं। तो इस प्रकार से जो समसामयिक संदर्भों में देश हैं उनको आपने देख लिया। फिर आप जो प्रमुख जल संधियां हैं जो आपने अभी तक पढ़ा होगा उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। जल संधियां, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में देख लीजिए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनकी मुद्राएं क्या हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं और क्या वर्तमान समय में वहाँ पे समस्याएं चल रही हैं समसामयिक संदर्भों में कोई है तो। इसके साथ साथ आप उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए कि उत्तराखंड की सीमा किन राज्यों से लगती है, क्या उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से जो सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय है विश्व के बारे में, वो आप कर लीजिए। प्रमुख जल संधियाँ जो हैं उनके बारे में, प्रमुख महासागर जो हैं उनके बारे में, जैसे कैस्पियन सागर हो गया, काला सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, ये सब लगातार चर्चा में रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये पहले दिन का टारगेट है 28 जुलाई का कि आपको सामान्य परिचय समाप्त करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरे दिन 29 जुलाई का क्या आपका टारगेट है? 29 जुलाई का जो आपका टारगेट है ये है एस्ट्रोनॉमी, खगोल की या एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब खगोल की या एस्ट्रोनॉमी जो है बड़ा टॉपिक है। ठीक है, एक दिन में हम इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो हम खगोल की और एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक बांट कर आगे पढ़ेंगे। जैसे 29 तारीख को हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? 29 तारीख को आपको करना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करना है आपको। दूसरा आपको करना है निहारिका एवं आकाश गंगा, निहारिका एवं आकाश गंगा। ठीक है, तीसरा आप करना है कि तारे का जन्म कैसे होता है, तारे के जन्म के बारे में। तारे का जन्म अलग टॉपिक ही है। इसके बाद आपको सूर्य के बारे में अध्ययन करना है।
ठीक है। सूर्य के बाद आपको ग्रहों के गति से संबंधित नियम, ग्रहों के गति संबंधी नियम, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक हैं जो आपको 29 तारीख को करने हैं एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, निहारिका एवं आकाशगंगा, तारे का जन्म, सूर्य, ग्रहों की गति संबंधी संकल्पनाएं या सिद्धांत, ये आपको देखना है। अब ये टॉपिक कहाँ से मिलेंगे यदि हम बात करें, यदि आपके पास NCERT है, NCERT में आप देखेंगे ये टॉपिक आपको मिलेंगे 9 से 12 तक की। यदि आपने NCERT ले रखा है तो वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे। कोई आपके पास स्टैंडर्ड बुक होगी, वहाँ पर ये सारे टॉपिक आपको क्रम से मिल जाएंगे। तो क्रम से ही टॉपिक बताए जा रहे हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। कोई भी आपके पास जो मानक पुस्तक है या NCERT की बुक है, उसके आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा, अभी तक हमने 2 दिनों का देखा था, हमने देखा 29 जुलाई तक, ठीक है। 30 तारीख को हम क्या करने वाले हैं, 30 जुलाई को हम क्या करने वाले हैं, 30 जुलाई को भी हम खगोल की जो हमारा टॉपिक था, मैंने कहा कि बड़ा है, एक दिन में हम नहीं समाप्त कर सकते हैं, उसी के कुछ बचे हुए टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। जैसे उपग्रहों की गति, उपग्रहों की गति, उपग्रहों के गति के साथ साथ चंद्रमा, चंद्रमा के साथ साथ सौरमंडल की नव संरचना, सौरमंडल की नव संरचना, इसके साथ साथ आपको याद रखना है क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा और उल्का, ठीक है। ये आपको ख़त्म करना है। ये आप कब करेंगे, 30 जुलाई के दिन आप करेंगे खगोलकी से जुड़ा हुआ टॉपिक, जहाँ पे आपको 4 टॉपिक करने हैं। उपग्रहों की गति, चंद्रमा, सौरमंडल की नव संरचना, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा या उल्का, इसको आपको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद आता है 31 जुलाई, ठीक है। 31 जुलाई अंतिम दिन है जुलाई का, और आपके जो सप्ताह है, जब हम बात करते हैं सोमवार से शनिवार की, उसका भी अंतिम दिन है, शनिवार है इस दिन। तो इस दिन हमें क्या देखना है, इस दिन भी हम खगोल की अभी देखने वाले हैं, और खगोलकी के अंतर्गत 2 टॉपिक हैं जो इस दिन हमें देखने हैं। पहला हमें देखना है अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर। दूसरा हमें देखना है अक्षांश देशांतर के साथ समय तिथि रेखा, समय तिथि रेखा, ठीक है। तो 2 हम देखेंगे उस दिन खगोलकी के अंतर्गत, अक्षांश देशांतर और समय तिथि रेखा। तो ये आपका शेड्यूल्ड है, 4 दिनों के लिए है, क्योंकि सोमवार से शनिवार का आपको शेड्यूल दिया जाएगा, और सोमवार के शनिवार के शेड्यूल को आपको फॉलो करना है, ठीक है। फिर अगला जो शेड्यूल आएगा वो आपको रविवार को मिल जाएगा, फिर सोमवार से आपको उसको फॉलो करना है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो उत्तराखंड का संपूर्ण पाठ्यक्रम था, उत्तराखंड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ चीज़ों को लाने का फैसला किया है, ठीक है। और उनमें सबसे पहले हम विश्व भूगोल से अपनी चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। और परीक्षा के पहले मान लीजिए अगस्त माह में आपका नोटिफिकेशन आता है, तो जब तक प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के पहले तक ही, उससे कम से कम 15 दिन पहले तक हम अपने पूरे पाठ्यक्रम को इस आधार पे रिवाइज कर लेंगे, पूरे पाठ्यक्रम को इस आधार पे कवर कर लेंगे। बस अब इसमें ज़रूरत क्या है कि आप सभी सहयोग करें, विश्वास करें और निश्चित रूप से इसी प्रकार आगे बढ़ें। जो हम सप्ताह के 5 से 6 दिनों में हम टारगेट लेकर चलेंगे, उन्हीं का हम टेस्ट देंगे संडे को। टेस्ट कहाँ देना है, ऐप पर देना है। किस ऐप पर देना है अभी मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले विश्व भूगोल के अंतर्गत हम सामान्य परिचय और खगोल की, इन दोनों को हम कवर कर रहे हैं 4 दिनों के अंतर्गत, और ये आपने नोट कर लिया होगा। यदि किसी का छूट गया हो, वीडियो को बैक करके आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अब जो 5 दिन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमें एक टेस्ट देना है। टेस्ट क्यों जरूरी है? टेस्ट इसलिए जरूरी है कि
क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे हम अपनी तैयारी को जांच नहीं सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर जांचने का तरीका है, अपनी कमियों को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि हम टेस्ट में सहभागिता करें। टेस्ट कहाँ पे होगा? आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और टाइप करना है आज़ाद यूकेपीएससी, आज़ाद यूकेपीएससी अकादमी यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप। ठीक है, आज ही ये ऐप अभी लाइव हुआ है तो इसके डाउनलोड मुझे लगता है कि अभी दर्जनों भी नहीं हुए होंगे। तो आज़ाद यूकेपीएससी यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप, आज़ाद यूकेपीएससी अकादमी, यही इतना यदि आप टाइप कर देंगे गूगल प्ले स्टोर पर आज़ाद यूकेपीएससी अकादमी तो निश्चित रूप से आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन कर जाइएगा एक मोबाइल नंबर के माध्यम से और यहीं पर आपको टेस्ट होगा। टेस्ट के पहले आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको ऐप में लॉगिन करना है, किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको चैट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपकी कोई समस्या है आप चैट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपका प्लान हो गया, स्टडी प्लान हो गया। प्रत्येक सप्ताह इसी प्रकार से स्टडी प्लान आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, एक लाइव सेशन भी रखा जा रहा है, एक लाइव सेशन का आयोजन होगा प्रत्येक दिन सोमवार से शनिवार, और लाइव सेशन के साथ साथ आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी प्रत्येक दिन आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो यहीं पर अपनी चर्चा को हम विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको आज़ाद ग्रुप की ये पहल पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और यदि आपको कोई असुविधा है, कोई नई जानकारी चाहते हैं, आपके कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने सुझाव दे सकते हैं। हमेशा हम आपके सुझाव को उसको जो है गंभीरता से लेते हुए, प्राथमिकता से लेते हुए उस पर भी हम निर्णय करते हैं कि क्या जो आपके सुझाव दिए गए हैं अन्य छात्रों के लिए और संस्थान के लिए उचित रहेगा, उस पर काम करना, उस पर आगे बढ़ना। और यदि ऐसा रहता है कि आपके जो सुझाव हैं बेहतर होते हैं तो निश्चित रूप से हम उस पर आगे बढ़ते हैं और आपको उसी संदर्भ में चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ये हमारा नहीं, ये आपका प्लेटफॉर्म है। जैसे आप चाहेंगे उस प्रकार से यहाँ पर आपको कक्षाएँ देखने को मिलेंगी। पीएससी की संपूर्ण कक्षाएँ देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ उत्तराखंड SSSC का जो एग्ज़ाम होता है उससे संदर्भित जो भी आपकी कक्षाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।